तो हमारा भारत देश गांव देहात में ज़्यादा बसता है और हमारे भारत देश की पहचान भी यहीं से ही है। हर वर्ग के लोग हमारे देश में रहते हैं और हर कैटेगरी को बराबर करने के लिए सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं चलाई जाती हैं। क्या कुछ वो योजनाएं हैं? आज इस साक्षात्कार के माध्यम से हम इन्हीं योजनाओं के बारे में बहुत सी बातें करने वाले हैं। तहसीलदार कल्याण अधिकारी सुरेंद्र सिंह जी से सर बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आपका जो डिपार्टमेंट है थोड़ा इसी के बारे में बताएं, किस तरह से ये सामाजिक उत्थान में काम करता है। ये जो हमारा विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विशेष रूप से सक्षम का सशक्तिकरण, इससे ही मालूम पड़ता है कि जो ये हमारा विभाग है ये विशेष समूहों के लिए जो है काम करता है और इनसे संबंधित जो इनके कल्याणार्थ जो भी योजना है इस कार्यान्वयन जो है इस विभाग के द्वारा किया जाता है। सर जब से हमारे हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, सरकार दूसरी है, तो एक योजना है सुख सम्मान निधि योजना जो इंदिरा गांधी जी के नाम पे भी है। हिमाचल की महिलाओं को उसमें 1500 रुपये दिया जाता है। जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि है, ये योजना नई सरकार के समय में अभी इंट्रोड्यूस हुई है। इसमें 18 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष की आयु की महिलाएं एलिजिबल हैं, जिनके घर से कोई भी सरकारी नौकरी में, चाहे वो प्रदेश की है, चाहे वो देश की है, या सैनिक अर्धसैनिक बल है, चाहे वो किसी प्रकार का पेंशनर ना हो, वो इसके योजना के लिए जो है एलिजिबल है। जी जी। और इस योजना के तहत जो है हमारे ज़िला सोलन के अंतर्गत कुल 51,000 जो है आवेदन पत्र प्राप्त किए जा चुके हैं और जो आवेदन पत्र 16 मार्च 2024 से पहले कार्यालय में प्राप्त हुए थे उनको 591 लोगों को इसका लाभ दे चुके हैं। जी सर, सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं हैं जो आम जन तक पहुंचनी चाहिए पर वो पहुंच नहीं पाती जागरूकता के अभाव में। इस साक्षात्कार के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, अनुसूचित जाति जनजातीय जो लोग हैं, उनके लिए कौन कौन सी योजनाएं सरकार की ओर से चलाई जा रही है। जो विभाग के द्वारा जो खास करके विशेष समूह के लिए जो SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए या दिव्यांग बच्चे जो विशेष रूप से सक्षम है उनके लिए जो योजना चलाई जा रही है, खास करके एक तो हमारा विभाग जो है सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सभी को सामाजिक सुरक्षा देना, इसमें चाहे सीनियर सिटीज़न की बात कर लो, चाहे अपंग या दिव्यांग बच्चे हैं, चाहे विधवा नारियां हैं और कुष्ठ रोगी हैं, इन सभी को जो है अलग अलग दरों से जो है मासिक भत्ता दिया जाता है। और इसका जो जैसे मैं बात करूं सीनियर सिटीज़न की, 60 साल से अधिक आयु वर्ष के जो महिला या पुरुष हैं उनको बिना किसी आय की सीमा के जो है पेंशन का प्रावधान है। इसमें केवल वो दंपत्ति में कोई भी सरकारी पेंशनर या सरकारी नौकर नहीं होना चाहिए और इसमें जो रेट है वो महिलाओं को 1500 रुपये है 60 वर्ष से लेकर 69 वर्ष तक, और पुरुषों को 1000 रुपये की राशि पर मंथ दी जाती है और 70 वर्ष से अधिक जो है उनको 1700 रुपये की राशि दी जाती है, जो कि उनके लिए एक सम्मानजनक है। ये आज की सरकार के द्वारा जो है महिलाओं का रेट इसमें रिवाइज़ किया गया है, जो कि 1150 और 1000 रुपये से बढ़ा करके 1500 रुपये कर दिया गया है। जी। अभी सर बीच में आपने एक योजना की बात की जो कुष्ठ रोग से ग्रसित है, उनके लिए भी योजना कोई चलाई जा रही है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएं सर। कुष्ठ रोगियों के लिए कुष्ठ राहत भत्ता है, जो कि ऐसे व्यक्ति जो कि उपचाराधीन होते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो उनको एक सिंपल सर्टिफिकेट देना होगा और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरना होगा। उसके बाद जो है उनको स्वीकृति उपरांत जो है 1000 रुपये पर मंथ पुरुषों को, और यदि महिला है तो उनको 1500 रुपये की राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। आपने सर्टिफिकेट की बात की है, ये सर्टिफिकेट कौन प्रोवाइड करवाता है? ये संबंधित हॉस्पिटल जहाँ से वो उपचार कर रहे हैं वहाँ से ये उपलब्ध करवाया जाएगा। जी।
और सर जब आपने अनुसूचित जनजाति की बात की तो एक और इसमें स्कीम जो मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, इंटरकास्ट मैरिज की, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे व्यूवर्स के लिए, लिसनर्स के लिए। अंतर्जातीय विवाह पुरस्कार योजना इस विभाग के द्वारा चलाई जाती है, जो कि एक लड़का हो या लड़की किसी एक अनुसूचित जाति और सामान्य जाति आपस में विवाह करते हैं। इस योजना के तहत उनको 50,000 रुपये की एज ए पुरस्कार की तौर पर जो है राशि दी जाती है। और इसकी जो औपचारिकता है वो संबंधित अपने तहसील कल्याण अधिकारी से या फिर ऑनलाइन हमारा जो पोर्टल है ई-सोमसा, तो उससे भी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। ये दोनों हिमाचली होने आवश्यक है और इनकी आयु कम से कम 18 वर्ष और इसमें इनकम का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और शादी जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए पंचायत या संबंधित किसी भी शहरी निकाय में या एसडीएम कार्यालय में इसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वो सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न किए जाते हैं और साथ में इनका जो है खाता, जो संयुक्त खाता है, वो साथ में संलग्न किया जाता है। तो इस तरह से जो है इनको इसका लाभ दिया जाता है। जी सर, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं अक्षम होते हैं, जिन्हें अपंग हम कह सकते हैं। इसके लिए भी सरकार की ओर से भत्ते दिए जाते हैं। सवाल ये है कि जो अपंगता का लेवल है, जो क्या कुछ उसमें अपंगता की कैटेगरी है, किस लेवल का वो अपंग होना चाहिए? अपंगता की यदि बात करें हम, जैसे दिव्यांग उसको कहा जाता है, दिव्यांगता कम से कम 40% होनी चाहिए और भी स्थायी तौर पे। अस्थायी तौर पे जो अपंगता है उसमें उसको कोई भी किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता है। स्थायी तौर पे क्या हो सकता है? परमानेंट, स्थायी मतलब परमानेंट जो दिव्यांग है कम से कम 40% होना चाहिए। इससे कम यदि दिव्यांगता है तो उसमें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो 40% हमारी जो दिव्यांगता है वो एक बेंचमार्क डिसेबिलिटी हम इसको बोलते हैं। इसके बाद जो है इनको जो हमारे विभाग के द्वारा है वो अपंग राहत भत्ता दिया जाता है, जो आज की डेट में 1150 रुपये पर माह दिया जाता है। और यदि दिव्यांगता उनकी 70% या इससे अधिक है तो फिर जो है 1700 रुपये प्रति माह इनको दिव्यांग राहत भत्ता दिया जाता है। और साथ ही साथ दिव्यांगों को, यदि दिव्यांग बच्चा है स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, वो अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने, इस करके सरकार के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा 2016 के अंदर एक असीम योजना लाई गई है, जिसमें कि उनको साथ में हम छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, जो हमारे फर्स्ट क्लास से लेकर के जब तक वो दिव्यांग बच्चा पढ़ेगा तब तक उसको जो है अलग अलग रेट से जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जी सर, ये विकलांगता पहचान पत्र क्या है, थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। विकलांगता पहचान पत्र एक विशेष प्रकार का UDID हम जिसको बोलते हैं, ये पहचान पत्र अभी 16-17 से इंट्रोड्यूस हुआ है। पहले एक सिंपल हमारा जो है डिसेबिलिटी कार्ड बनता था, जो प्रमाण पत्र होता था, वो एक चिन्हित जो हमारे हॉस्पिटल है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं चाहे वो स्टेट लेवल के हैं, वहाँ से ही ये एक बोर्ड बैठता है। जय मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट सोलन की बात करूँ तो सोलन में हर वीरवार को जो है एक दिव्यांगता के लिए एक बोर्ड बैठता है और वो उस बोर्ड में जो है डॉक्टर्स होते हैं, वो डिसाइड करते हैं उनके बीमारी के अनुसार, उनकी प्रॉब्लम के अनुसार जो है उनको दिव्यांगता एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके आधार पर ही इसका जो है एक पहचान पत्र बनता है, जिसको कि यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड, यूनिक आइडेंटिटी कार्ड फॉर डिसेबल का नाम दिया गया है। ये एक परमानेंट कार्ड बनता है इनका। ये कहीं भी यदि जाते हैं तो उसको ये दिखा सकते हैं, चाहे वो बस में सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, चाहे कहीं भी उनको इसकी ज़रूरत है तो वो ये दिखा सकते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ जो है कार्ड के साथ ही वो अपने जो भी सरकार के द्वारा इनके लिए स्कीम, कल्याण के लिए स्कीमें चलाई जा रही है, उसका भी लाभ उठा सकते हैं। सर, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की योजना पे एक बार फिर आते हैं। जैसे आपने बताया कि तकरीबन 50,000 के आसपास लोगों को फ़िलहाल ये पेंशन सोलन ज़िला में मिल रही है। हर साल नए कितने एप्लीकेशंस आते हैं? हर साल की यदि बात करें तो लगभग
10 से 1,000 के आसपास यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाती है, क्योंकि जो पहले के पेंशनर्स होते हैं उसमें कुछ एक डेथ केसेस या किसी कारणवश नौकरी में कोई दिव्यांग वगैरह है, वो नौकरी में लग गए हैं, तो उनकी पेंशन जो है वो अपनी पेंशन बंद करवा देते हैं। तो उसकी जगह भी हम उसकी प्रतिस्थापना करके उन लोगों को, नए लोगों को जो है पेंशन देते हैं। यदि पेंशन वो कवर नहीं होते तो सरकार के द्वारा भी समय समय पर इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाता है। जी। और सर, अंत में कोई मैसेज हो आपका हमारे व्यूवर्स, हमारे लिसनर्स के लिए? मेरा मैसेज यही है कि लोग सरकारी योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाए। खास करके जो हमारे विभाग की योजना है, इसका डायरेक्ट लाभ है, इसमें कोई बीच में बिचौलिया नहीं है। तो इसलिए जितनी भी हमारी, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, चाहे वो दिव्यांग विवाह है, चाहे वो दिव्यांग छात्रवृत्ति है, चाहे वो गृह अनुदान है, या फिर कंप्यूटर कोर्स और या राष्ट्रीय परिवार सहायता है, सभी प्रकार की जो भी हमारी योजना है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग लाभ उठाए, ताकि उनको इसका फ़ायदा मिल सके और सरकार की जो है आपके माध्यम से जो है लोगों तक जो है ये जानकारी उपलब्ध हो। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। जी व्यूवर्स, लिसनर्स, ये थे वेलफेयर ऑफिस से सुरेंद्र सिंह जी, तहसीलदार कल्याण अधिकारी, जिन्होंने बहुत सी योजनाओं के बारे में जानकारियाँ दी है। और इनकी बातों से यही सार निकल कर सामने आया है कि सरकार की ओर से योजनाएं तो बहुत चलाई जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में वो लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाती है। तो बहुत सी योजनाओं के बारे में इन्होंने जानकारियाँ दी है। सरकारें जो हैं वो लोगों के लिए बनती हैं, लोगों से बनती हैं, इसीलिए सरकारें लोगों के लिए नई नई योजनाएं भी लेकर आती हैं। तो जो हमारे पिछड़ा वर्ग है या अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बहुत कुछ सरकार शुरू से ही करती आ रही है। तो इन योजनाओं का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।